नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मैथ में समस्या है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप यहाँ पे आइए। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं मैथ आपको सिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं और टीचर भी उनसे बचता है। तो हम उन्हीं टॉपिक पे पहले आपको डिटेल करेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, 27 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 किससे विभाजित होगी। आपके पास ऑप्शंस ये सारे दे रखे हैं। तो अगर आपके पास ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीके से। इसका सिंपल तरीके से आप क्या करोगे? सिंपल, आप जब पावर सेम है, यहां पे क्या है, पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर सेम नहीं रहेगी तो मैं उसका भी बताऊंगा। 27 प्लस 29 क्या आएगा? 56। 27 प्लस 29 क्या है आपका? 56। अब आप देख लीजिए, ये 56 किसका फैक्टर है? 56 कौन विभाजित कर सकता है? 14। तो इसका जो किससे विभाजित होगी संख्या, आपका सिर्फ 14 से विभाजित होगी। ये तरीका कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। इतनी आसान कर दूंगा मैथ आपकी। तो सीधा आपने क्या किया, 27 प्लस 29 को जोड़ दिया, क्या है आपका? 56। अब 56 को देखो, इसको मत देखो पूरा को, सिर्फ 56 को देखो। 56 को कौन विभाजित कर पाएगा? तो 56 को कौन विभाजित कर पाएगा? 14। तो आपका आंसर क्या होगा? 14। 27 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 किससे विभाजित होगी? 14। तो अब हम बच्चे इसका डिटेल मेथड देखेंगे कि ये डिटेल कहां से क्या हो रहा है, ये किस एक्सपेंशन के थ्रू हुआ है, बाइनोमियल के थ्रू हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, ये मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ये है अगला आपका क्वेश्चन, ये है 19 की पावर 19 माइनस 9 की पावर 19 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है? किससे विभाजित नहीं होगा। यहां पे माइनस है तो सिंपल आप 19 माइनस 9 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 10। अब देखो यार, ये संख्या क्या बन गई आपकी? 10। अब 10 देखो, 10 किससे किससे विभाजित होता है? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो भाई 1 से होगा, 2 से हो, 5 से होगा और 10 से होगा। किससे नहीं होगा इसने पूछा है, तो किससे नहीं होगा? 19 से। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19। लेकिन इसी पे सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, डिटेल करना ही पड़ेगा। आइए मैं आपको, ये अगला क्वेश्चन आपके आ गया, ये किससे विभाजित नहीं होगा, तो इसका मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद कहां से तरीका आया है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हम और आगे तक लेके चलेंगे। जब पावर सेम ना हो, यहां पे देखो 3n to 4n हो गया है, तो हम कैसे करेंगे उनको भी मैं आपको सिखाता हूं। आइए सबसे पहले आपका स्टार्ट से शुरुआत करते हैं भाई। पहले आपका क्या है, इसकी हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है वो चीज जानिए बच्चे। जब कभी भी आपका कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a की पावर n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, b की पावर n आपको ये दे रखा हो। अगर यहां पर क्या हो सकता है, n आपका सम भी हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, या विषम भी हो सकता है, ठीक है। पहले अगर आपका n मैं मान लेता हूं सम दे रखा है, अगर आपका सम दे रखा है a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर आपका ये सम है तो मैं क्या एक लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या सम है। तो सम है तो ये क्या लिखा जाता है आपका, a प्लस बी, और क्या हो जाता है a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो अगर आप जानते हो 10 बराबर अगर आप लिखे हो 2 गुणे 5, तो मतलब 10 के, ये क्या आपका 2 क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर वही होता है जो इसको विभाजित कर सकता है। तो मतलब क्या, 2 10 को विभाजित करेगा, 2 10 को विभाजित करेगा इसका मतलब। तो मतलब क्या, a प्लस बी इसको विभाजित करेगा, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पर मैं कहूं विषम है तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या फिर अगर मैं प्लस में ले लूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहीं पे आपका सारे अभी जितने मैंने क्वेश्चन दिखाए ना सारे आप कर दोगे, सारे आप कर दोगे। अगर आपका सम में दिखे, अगर आपका सम में दिखे तो आपको क्या याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो उनको क्या करना है, उसको हम प्लस कर देना है। अगर आपका विषम में दिखे, अगर बच्चे आपका विषम में दिखे तो क्या याद करना है आपको, माइंड में क्या आना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपके माइंड में क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब क्या आता है, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी जब क्लास में पढ़ाते हैं तब तो आपको याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप भूल जाते हो, तो वो चीजें आप भूलो ना, उसके लिए बता रहा हूं आपको। तो क्या होगा, ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब अगर इसकी पावर विषम है तो आप क्या माइंड में आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। बात समझ में आई, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर यहीं पे आप देखो ये हमने माइनस वाला कर लिया, अगर हम प्लस वाला करना चाहें, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो हम इसका फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे और इसका क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, इसका फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, इसका बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस पे आप मत दिमाग लगाइएगा। चले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन बच्चे पढ़िए और एक बार खुद आप करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि भाई कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो जरा देखिए, अभी तक मैंने क्या कहा कि उसकी पावर सेम में लेके आना है। तो कितना लिखा है आपका, 23 की पावर 10। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 आपको खुद लग रहा होगा कि ये 2 की पावर में कुछ लिख सकते हैं, तो a की पावर 24 क्या होता है आपका, 2 की पावर 10। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई भाई। अब देखो यहीं पे आपके माइंड में तुरंत कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे n क्या है, आपका सम संख्या है। n आपकी सम संख्या है, मतलब क्या, a की पावर n माइनस बी की पावर n। अगर सम संख्या होती थी, अगर सम संख्या तो हम इसको किससे तुलना कर सकते हैं, इसको हम तुलना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही होगा कि नहीं होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को वो बच्चे छोड़ के आते हैं और आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो भाई क्या हो गया आपका, एक यहाँ पे क्या है, 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2, तो क्या हो गया आपका 21, और ये क्या हो गया आपका 25। अब आप इसकी जगह पे क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 23 और 25। अब देखो क्या बोला है, किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। देखो 5 क्या है भाई, 25 को विभाजित कर देगा, तो 5 तो विभाजित कर देगा भाई। 4 नहीं कर पाएगा, तो 3 देखो 3 भी कर देगा, 21 को कर देगा। 7 क्या करेगा, 21 को कर देगा। तो कौन विभाजित नहीं कर पाएगा, 4। आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये तो था आपका डिटेल, ये था आपका डिटेल। आप एग्जाम में कैसे करोगे वो चीज देखिए, आपको एग्जाम में बड़ी आसानी तरीके से करना है। ये था, सीधे आप इसको क्या लिखोगे भाई, 23 की पावर 10 और 2 की पावर 10। तो ये क्या आ जाएगा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, एक बार माइनस करके 23 माइनस 2 क्या हो जाएगा 21। अब देखो ये इनको कौन विभाजित कर पाएगा, 5 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 7 भी कर देगा, कौन नहीं कर पाएगा, 4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 4। बात समझ में आई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको करके बताइए भाई। 3 की पावर 16 सॉरी 3 की पावर 13 की पावर 6 माइनस 64 किस संख्या से विभाजित होगा। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास समय देता हूं मैं 30 सेकंड का, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर आएगा आपका। देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको भी करेंगे बच्चे। 13 की पावर कितनी है 6 और ये क्या है 64। आपके 64 माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, किसका होता है भाई, 2 की पावर 6। ठीक है, बस क्या है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए।
तो अगर आप देखेंगे एक बार जोड़ देंगे तो 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, एक बार 13 - 2 कितना हो जाएगा 11। अब देखो यार किस संख्या से विभाजित होगा, 15 और 11, 13 होगा भाई नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 11 है 11 से ही विभाजित होगी। तो 11 आ गया आपका, 11 विभाजित हो जाएगी। अब आपको इसको देखना ही नहीं है, आपको देखना किसको, इसको है कि 15 या 11 में को कौन विभाजित कर सकता है, क्योंकि आपने इसको इस रूप में ला दिया है, आपने इसको इस रूप में ला दिया है। तो आपको सिंपल तरीके से देखना है कि कौन किसको इसको विभाजित कर पाएगा, सिर्फ 11, 32 भी नहीं कर सकता। सीधे आपका आंसर आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो यार ये क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 41 + 7 की पावर 82 किस संख्या से किससे विभाजित होगा। अब देखो यहां पे पावर सेम नहीं है, ये तरीका तभी हो पाएगा जब पावर सेम होगी। तो हमें क्या करेंगे, पहले हम पावर को सेम करेंगे भाई, पावर को सेम करेंगे। तो पावर आप सेम करिए भाई। तो जैसे ही आप पावर सेम करने की बात करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 41, 3 की पावर 41, इसको 7 की पावर 2, एक सेकंड सॉरी, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, ये मैं लिख सकता हूं क्या। अब देखिए पावर सेम हो गया, 3 की पावर 41, 7 की पावर 2 की पावर 41, मतलब क्या 3 की पावर 41 और ये क्या 7 की पावर 2 मतलब क्या 49, 49 की पावर 41। तो 7 और 49 बच गया। अब देखो ये क्या है आपका विषम संख्या है, 41 आपकी विषम संख्या है। तो मतलब क्या a³ + b³ से आप तुलना करेंगे तो क्या होता है, ब्रैकेट में a + b होता है। तो यहां पे क्या है भाई 3 है एक जगह पे और b की जगह पे कितना है 49, क्योंकि ये 7 की पावर 2 है ना। तो 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका 52। अब आपको इसको नहीं देखना है बच्चे, हमें देखना क्या है 52, 52 को देखना है। तो 52 किससे विभाजित होगा भाई, 2 से होगा क्या, 2 से तो होगा ही होगा, 2 से ही होगा भाई। 5 से होगा क्या, नहीं। 10 से होगा क्या, नहीं। 27 होगा क्या, नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे बात समझ में आ रही तो क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि आपको ऐसे ही तरीके लेके आऊंगा बहुत ही आसान तरीके से भाई। ऐसे अब हम उन टॉपिक को करेंगे जिनको आप छोड़ देते हो एग्जाम में, ठीक है। बात समझ में आ गई। या इन क्वेश्चनों को कैसे आप माइंड में करोगे, माइंड में कैसे करोगे भाई, 3 की पावर 41 ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 82, तो इसको क्या 41 करोगे तो क्या हो जाएगा 49, 49 3 कितना हो गया 52। अब 52 देखो भाई किससे विभाजित होगा, 2 से ही होगा और किसी से होगा ही नहीं। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, इसका बताइए जल्दी से, इसका जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, ये मैं करा चुका हूं। देखो भाई यहां पे क्या है 27 की पावर 23 + 29 की पावर 23 क्या है भाई, ये a³ + b³ के रूप में है। तो ये किससे विभाजित होता है, a + b से होता है, a + b से होगा। तो मतलब 27 + 29 क्या होता है भाई 56। तो 56 को कौन विभाजित कर पाएगा, 3 कर पाएगा नहीं, 5 कर पाएगा नहीं, 9 कर पाएगा नहीं, कौन कर पाएगा भाई 14 कर पाएगा। कौन कर पाएगा 14 विल बी राइट आंसर। लगा दे भाई 14 विल बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, इसको बताओ जल्दी से, इसको बताओ भाई कैसे किया था हमने। यहां पे क्या है a³ - b³ में रूप है भाई, क्योंकि ये 19 क्या है विषम है, और विषम है तो क्या मतलब क्या a³ - b³ के रूप में है। तो सिंपल इनको क्या करोगे भाई, ये क्या होता है a - b, तो a की जगह क्या है 19, 19 - 9 क्या आएगा आपका 10। अब देखो किससे बोला किससे विभाजित नहीं होगा, तो देखो यार 10 किससे विभाजित नहीं होगा, 10 किससे विभाजित नहीं होगा, 2 से तो होगा भाई, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, किससे नहीं होगा 19 से नहीं होगा। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 19 विल बी राइट आंसर होगा।
आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। 32 पावर 31, 19 पावर 31 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? ये भी क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है भाई। तो अगर आप देखोगे, ये हम सिर्फ ये देखेंगे, यहां भी विषम संख्या है, यहां भी विषम संख्या है, तो ये क्या होता है? ए माइनस बी होता है। तो क्या होगा? 32 माइनस 19। क्लियर भाई? इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा आंसर? बताइए जल्दी से, क्या होगा भाई? अरे 32 19 घटा दो, क्या आएगा? 13। तो देखो भाई किससे विभाजित होगा? 7 होगा। 13 देखो किससे विभाजित होगा? 8 से होगा? नहीं। 19 से होगा? नहीं। 16 से होगा? नहीं। तो किससे विभाजित होगा? 13 से होगा। मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 13 से होगी। क्लियर है? अरे आसान सा लगा कि नहीं लगा बताओ। अब आइए, अब तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे ना। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज करता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखिए, व्हेन पावर नॉट सेम, तो क्या करोगे भाई? जब पावर समान नहीं है, अरे मेरे दोस्त, अगर पावर समान नहीं है तो पावर को क्या करेंगे भाई? समान करेंगे। और क्या करेंगे यार? तो भाई पावर को समान करेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है? द एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज ए फैक्टर। इसका कौन सा फैक्टर होगा भाई? द एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज अ फैक्टर। देखो सिंपल तरीके से देखो क्या लिखा है इसने, 5 की पावर 2n। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? क्या इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों? 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 की होल पावर n। ये मैं लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ, लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो 5 की पावर 2 मतलब क्या? 25। 25 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 की पावर n। अरे बात समझ में आई? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो क्या है? 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब इसमें यहां पे उसने सम या विषम नहीं दिया है, सम या विषम नहीं दिया है, तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर वही होगा भाई, एक बार इसको प्लस में करके देख लेंगे। 25 माइनस 8 18 7 25, एक बार प्लस कर देंगे भाई। 25 प्लस 8 18 33। ठीक है? तो भाई देखो कौन सा फैक्टर होगा? 17 को कोई विभाजित करना है? 3 कर पाएगा? नहीं। 7 कर पाएगा? नहीं। 10 कर पाएगा? नहीं। तो कौन कर पाएगा? 17। तो इसका कौन फैक्टर होगा भाई? 17 होगा। हमें दोनों करके देखना है, क्योंकि यहां पे उसने n की वैल्यू नहीं बताया है उसने कि n आपका सम है कि विषम है। अगर ऐसा नहीं बता रखा है तो हम दोनों में लेके चलेंगे भाई। हालांकि हमारा एक से ही काम बन गया, तो क्या हो जाएगा? 17 विल बी राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा भाई द एक्सप्रेशन 3 की पावर 2n 3 की पावर 3n माइनस 2 की पावर 4n 3 की पावर 3n माइनस 2 की पावर 4n। देखो 3 की पावर 3n है, तो 3 की पावर 3 होल पावर n माइनस 2 की पावर 4, इसको n लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इसको ये लिख दिया तो 3 3 का 9 27, 27 की पावर n माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका? 4 8 16 32, सॉरी ये 32 होगा ना, 16 होगा, 16 की पावर n। अब देखो यार बस, अब यहां पे क्या है? पावर सेम है, पावर सेम है, लेकिन n के बारे में हमें नहीं बताया कि सम है विषम। तो हम दोनों चीज कर लेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो 27 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा? 7 6 13 43, एक बार घटा दो, 9 7 16, सॉरी 11 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 11। अब देखो कौन भाई डिवाइड कर पा रहा है? कौन डिवाइड कर पाएगा? तो देखो 43 और 11 कौन विभाजित करेगा? 9 करेगा? नहीं। 16 करेगा? नहीं। 11 करेगा? 11 तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 11 तो है ही है।
32 करेगा नहीं, तो कौन फैक्टर होगा आपका 11 होगा। 11 विल बी राइट आंसर। आशा करता हूं आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से देखना और ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारना, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारना, कहीं से बच ना पाए, क्यों? ठीक है, तो ये आपकी मैथ की क्लास, और हो सकता है मैथ की क्लास मैं आपको कल शेड्यूल बता दूंगा कि अब मैथ की क्लास आपकी कब कब कैसे होंगी, और फिर उसके बाद इसकी भी आपकी और क्लासें आपकी कैसी होंगी, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीएस की, और आपका वीकली करंट अफेयर्स तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, गारंटी है मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। और प्लीज़ चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको डेली क्लासेज मिलेंगी भाई, डेली क्लासेज मिलेगी और बहुत ही आप इंजॉय करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।